हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं स्टारलाइट एडवेंचर मूवी, जहां बारबी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर यूनिवर्स को एक बड़ी मुसीबत से बचाती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी पसंद आएगी और प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मूवी के शुरू में हमें एक दूर की गैलेक्सी के बारे में बताया जाता है, जहाँ स्टार्स अपनी मूवमेंट से बैलेंस को बनाए रखते हैं। लेकिन एक भविष्यवाणी के अनुसार जल्द ही स्टार्स और प्लेनेट अपनी मूवमेंट्स बंद कर देंगे और उनके गायब होने से गैलेक्सी अंधकार में डूब जाएगी। फिर भी उम्मीद की एक किरण बाकी थी, क्योंकि भविष्यवाणी में एक ऐसे इंसान के बारे में बताया गया था जो इस तालमेल को फिर से बहाल कर देगा। यही हम गैलेक्सी के लीडर किंग कॉन्स्टेंटाइन को देखते हैं, जिसे लगता है कि शायद वो मसीहा मैं ही हूँ, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वो हर बार फेल हो जाता था। खुद को साबित करने के लिए उसने एक नया प्लान बनाया और अपने रोबोट को कुछ ऐसे यंगस्टर को ढूंढने को बोला जिनके पास कुछ अनोखे टैलेंट हो। आगे का सीन एक वाइल्ड लाइफ प्लेनेट पैराडेन का है, जहां हम एक लड़की बारबी को देखते हैं। हावरबोर्ड चलाने के साथ साथ उसके पास टेलीकाइनेटिक पावर्स भी हैं, जिसकी मदद से वो एनिमल्स और दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट कर सकती है। वो इस प्लेनेट पर अपने डैड और एक एलियन पेट पॉपकॉर्न के साथ रहती है और उनका काम यहाँ की अनोखी वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने का है। तभी वो किंग के ड्रोन को आते हुए देखते हैं, जिसमें किंग का भेजा हुआ मैसेज है। उसके डैड बताते हैं कि तुम्हें स्टार्स को रीसेट करने वाले मिशन के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है, और ये सुनकर बारबी को बहुत हैरानी होती है। यहाँ पता चलता है कि वो होवर्डबोर्ड की रीजनल चैंपियन है और किंग उसकी स्किल्स को मिशन में यूज करना चाहता है। बारबी को लगता है कि शायद वो इतनी काबिल नहीं है, लेकिन उसके डैड उसे इस मौके का फायदा उठाने को कहते हैं। फिर वो उसे भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि इस खतरे को टालने में तुम किंग की मदद कर सकती हो। बारबी को भी लगता है कि शायद वो सही कह रहे हैं और वो अपनी मॉम का दिया हुआ लॉकेट देखती है। उसके डैड बताते हैं कि जिस दिन तुम पैदा हुई थी उस दिन बहुत बड़ा स्टार शावर हुआ था और इसीलिए मॉम तुम्हें प्यार से स्टारलाइट बुलाती थी। फिर वो उसे खुद पर भरोसा रखने को कहते हैं और बारबी भी पैलेस में जाने को तैयार हो जाती है। आगे हम उन्हें कैपिटल प्लेनेट की ओर जाते हुए देखते हैं, जहाँ किंग का पैलेस बना हुआ है। बारबी इतनी बड़ी सिटी और भीड़ को देखकर थोड़ा नर्वस हो जाती है, लेकिन उसके डैड बताते हैं कि पॉपकॉर्न भी तुम्हें कंपनी देने आया है। फिर वो उसे एक नया होवरबोर्ड देते हैं और बारबी पैलेस की ओर जाने लगती है। तभी वो देखती है कि सैली भी मिशन का पार्ट है, जो इस वक्त होवरबोर्ड की वर्ल्ड चैंपियन है, और बारबी उसे अपना आइडल मानती है। यहीं वो एक लियो नाम के लड़के से टकराती है और इससे पहले कि बारबी उसे जान पाए, वो दोनों टेलीपोर्ट होकर अपने रूम में चले जाते हैं। वहाँ बारबी से मिलने दो टाइनी केयर टेकर्स आती हैं, जो उसे बॉल रूम की लोकेशन बताती हैं। वो उसे वार्न करती हैं कि किंग को लेट आने वाले और ऑर्डर ना मानने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। आगे बारबी अपनी मॉम की दी हुई एक ड्रेस पहनती है, जो उसके साइज के हिसाब से खुद ही एडजस्ट हो जाती है, और गले में वो अपनी मॉम का लॉकेट डाल लेती है। तभी वो देखती है कि फंक्शन शुरू हो चुका है और जल्दी से बॉल रूम के लिए निकल जाती है। उधर बॉल रूम में किंग सभी का इंट्रोडक्शन लेता है और तभी बारबी वहाँ आती है। वो देखती है कि सब लोग उसका वेट कर रहे हैं और किंग भी उससे कुछ खास इम्प्रेस नहीं होता। वहाँ बारबी अपनी टीम के दूसरे मेंबर से मिलती है, जिनमें पहला है प्रिंस लियो, जो गैलेक्सी का सबसे फास्ट पायलट है, और ये वही लड़का है जिसे बारबी नीचे सिटी में मिली थी। सैली वर्ल्ड की सबसे तेज होवरबोर्डर, और ट्विन सिस्टर्स करीना और शीना, जो ग्रेविटी को मैनिपुलेट करके चीजों को हल्का और भारी बना सकती हैं। आगे उन लोगों को डिनर सर्व किया जाता है, जहां बारबी उन सबको पॉपकॉर्न से मिलवाती है। यहाँ उसे पता चलता है कि किंग के पास एक्सोटिक एनिमल्स का एक जू है, और सैली कहती है कि तुम्हें अपने पेट को बचा कर रखना होगा। फिर किंग सबको डांस के लिए इनवाइट करता है, और इतना फॉर्मल और स्लो गाना सुनकर पूरी टीम बोर हो जाती है। तब बारबी लियो के साथ खुद फ्लोर पर जाती है और उसका डांस देखकर डीजे भी अपना गाना चेंज कर देता है। जल्दी ही वहाँ सब लोग एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन किंग को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो बारबी से रूल्स को फॉलो करने को कहता है। बारबी अपने डैड को बताती है कि शायद किंग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता और उसे वापस आ जाना चाहिए। उसके डैड उसे समझाते हैं कि जल्द ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और उसे बस अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए। तभी वो सैली को ट्रेनिंग करते हुए देखती है और बाहर उससे मिलने जाती है। सैली से बात करके उसे बहुत हिम्मत मिलती है और उसका गैलेक्सी को बचाने का इरादा और पक्का हो जाता है। अगली सुबह वो ट्रेनिंग के लिए फिर लेट हो जाती है और किंग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर किंग अपना प्लान बताता है कि उन्हें सेंट्रल प्लेनेट पर गैलेक्सी के हार्ट तक जाना होगा और शिप फ्लाई करने की जिम्मेदारी है लियो की। सैली और बारबी अपने हावर्डबोर्ड से शीना और करीना को आगे ले जाएंगे, ताकि वो अपनी पावर से और फील्ड में रास्ता बना सके।
एंड में किंग अपनी बनाई एक मशीन यूज करेगा और उससे स्टार फिर से अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। आगे वो लोग मिशन के लिए अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं और पहला मुकाबला बारबी और लियो में होता है। लियो बारबी के मूव्स का सामना नहीं कर पाता और किंग उसे अगले टेस्ट से बाहर कर देता है। फिर किंग चारों लड़कियों को 2 टीमों में बांटता है, जहां सैली के साथ शीना और बारबी के साथ करीना है और उनका मिशन एक टेस्ट कोर्स को पार करना है। जल्दी ही रेस शुरू हो जाती है, जहां सैली और बारबी अपनी होवरबोर्ड स्किल दिखाती हैं और शीना और करीना ग्रेविटी को मैनिपुलेट करके उनकी मदद करती हैं। यहाँ वो लोग बारबी की स्पेशल पावर्स देखते हैं, जहाँ वो एक ब्लॉक से इंटरेक्ट करके सैली को टकराने से बचाती है और वो समझ जाते हैं कि ये मिशन उन्हें मिलकर पूरा करना होगा। शाम को बारबी सैली को पॉपकॉर्न के बारे में बताती है कि आज वो पॉप होकर एक नए पेट में बदलने वाला है और हम देखते हैं कि अब वो एक कैट बन चुका है, लेकिन ऐसे उसकी उड़ने की पावर चली जाती है। बारबी यहाँ ट्विन केयरटेकर्स की मदद लेती है और वो लोग उस पर एक ऐसा डिवाइस लगाते हैं जिससे पॉपकॉर्न दोबारा उड़ने लगता है। उसके साथ खेलते हुए बारबी का सामना किंग से होता है, जो उसे वॉर्न करते हैं कि अगर इस बार उसने कोई रूल तोड़ा तो वो उसे टीम से बाहर निकाल देंगे। अगले दिन किंग उन्हें एक टेस्ट मिशन पर भेजता है, जहां उन्हें स्टारलियन नाम के क्रीचर को पकड़ना है। बारबी उससे इसका रीजन पूछती है, लेकिन किंग कहता है कि ये सब जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। लियो शिप को एक्टिवेट करता है और जल्दी ही वो लोग उस प्लेनेट तक आ पहुंचते हैं। वहाँ वो उस स्टारलियन को देखते हैं, जो देखने में बिल्कुल हार्मलेस है और बारबी म्यूजिक के थ्रू उसे इंटरेक्ट करने लगती है। तभी सैली के एक्टिवेट करने पर एक डिवाइस स्टारलियन को पकड़ लेती है और बारबी को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि शायद किंग इसे जू में रखना चाहता है और वो अपनी पावर्स यूज करके स्टारलियन को आजाद कर देती है। किंग उस पर बहुत नाराज होता है और बारबी कहती है कि आप स्टारलियन को जू में नहीं रख सकते। तब किंग बताता है कि स्टारलियन उन्हें सेंट्रल प्लेनेट तक गाइड करने वाला था, क्योंकि वही एक क्रीचर है जो रास्ते में आने वाले मैग्नेटिक स्टॉर्म से उनकी रक्षा कर सकता है। गुस्से में किंग बारबी को टीम से बाहर निकाल देता है और बाकी लोग भी ये देखकर बहुत दुखी होते हैं। इधर पैकिंग करते हुए बारबी को अपनी मॉम की एक बात याद आती है कि इंसान को हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए, और कुछ सोचकर वो पहले से बाहर निकल जाती है। उधर सैली किंग को समझाती है कि बारबी के बिना वो मिशन को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन किंग उसकी एक नहीं सुनता। तभी वो देखते हैं कि बारबी ने स्टारलियन को यहीं बुला लिया है और किंग फिर से उसे टीम में रख लेता है। आगे हम उन सबको अपने मिशन पर जाते हुए देखते हैं और किंग भी अपनी मशीन लेकर उनके साथ जाता है। जल्दी ही वो उस मैग्नेटिक स्टॉर्म तक आते हैं और स्टारलियन अपनी शील्ड की मदद से उन्हें उसके पार ले आता है। वहाँ उन्हें वो सेंट्रल प्लेनेट दिखता है और वो स्टारलियन को वहीं छोड़कर अंदर चले जाते हैं। आगे उनका सामना उस ऑरफील्ड से होता है जिसके लिए किंग ने उन्हें ट्रेन किया था और गर्ल्स फिर से 2 टीमों में बढ़ जाती हैं। शीना और करीना की पावर्स उन्हें आगे का रास्ता दिखाती हैं, लेकिन किंग की गलती से वो और आपस में टकराने लगते हैं। सैली और बारबी किसी तरह उन्हें बचाकर वहाँ से बाहर ले आती हैं और वो देखते हैं कि आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। तभी लियो फ्लोर में बने एक बटन को पुश करता है और वहाँ बने होल से वो सब नीचे गिर जाते हैं। पता चलता है कि ये कोर की ग्रेविटी शील्ड है और शीना और करीना उसे मैनिपुलेट करके सभी को उसके अंदर ले आती हैं। वहाँ किंग गैलेक्सी के कोर को देखता है और कहता है कि अब वो अपनी मशीन से सब कुछ ठीक कर सकता है। बारबी उसे एक बार फिर सोचने को कहती है, लेकिन किंग उन्हें इग्नोर करके मशीन को कोर से अटैच कर देता है। मशीन की पावर स्टार्स को जबरदस्ती एक ऑर्डर में लाने लगती है, लेकिन इससे वो सब अनस्टेबल हो जाते हैं। किंग ये देखकर मशीन की पावर बढ़ा देता है और इससे सारे स्टार्स बिखर कर इधर उधर हो जाते हैं और उनकी रोशनी भी बंद पड़ जाती है। गैलेक्सी में सब जगह अंधेरा फैल जाता है और किंग की मशीन भी टूटकर बेकार हो जाती है। तभी एक स्टार टूटकर बारबी के हाथ में आता है और टेलीकाइनेटिक पावर से वो समझ जाती है कि स्टार्स खुद को अकेला और उदास फील कर रहे हैं, क्योंकि लोग अब उनमें इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। वो एक स्टार को कोर के पास ले जाती है और उसके गाना गाते ही बाकी स्टार्स भी दोबारा चमकने लगते हैं। बारबी हवा में उड़कर एक प्रिंसेस में बदल जाती है और सब समझ जाते हैं कि भविष्यवाणी में बताया गया इंसान बारबी ही है। जल्दी ही स्टार्स की पावर वापस आ जाती है और उनके खुश होते ही गैलेक्सी का अंधकार भी मिट जाता है और सब जगह रोशनी फैल जाती है। उसकी टीम मेंबर्स भी उससे बहुत खुश होते हैं और किंग को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। आगे वो स्टारलियन को अलविदा कहते हैं, क्योंकि स्टार्स के चमकने से मैग्नेटिक स्टॉर्म भी हट चुका है। किंग भी फाइनली बारबी को थैंक्स बोलता है और वो सब लोग वापस पैलेस में आ जाते हैं। पैलेस में किंग उनके लिए एक पार्टी रखता है और बारबी देखती है कि उसके डैड भी वहाँ आए हैं। तभी किंग वहाँ आता है और बारबी से हमेशा के लिए पैलेस में ही रुकने को बोलता है।
बारबी उसकी बात मानने को तैयार हो जाती है, लेकिन कहती है कि किंग को उसके साथ एक डांस करना होगा। किंग मान जाता है और बारबी उसे अपने कुछ मूव सिखाने लगती है। एंड सीन में हम उन सबको डांस करते हुए देखते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।